विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित इस YouTube चैनल में सभी छात्रों को एवं छात्रों के माता पिताओं को, भाई बहनों को, दादा दादी को प्रणाम, मंगलमय शुभकामनाएं। साथ ही साथ इस YouTube चैनल को फॉलो करने वाले, देखने वाले सभी दर्शकों को एवं मेरे हिंदी अध्यापक भाई बहनों को भी नमस्ते, प्रणाम, मंगलमय शुभकामनाएं। इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण की जो जानकारी देने का प्रामाणिक प्रयास कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, यही आशा रखता हूं। साथ ही साथ इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी छात्र, दर्शक एवं हिंदी अध्यापक इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज के इस सत्र में हम विशेषण के उपभेद में, विशेषण के भेद में तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण की विशेष जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों चलिए, विशेषण के भेद प्रकार में तीसरा प्रकार परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार: जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या वस्तु की नाप या तौल की विशेषता बतलाता है, नापतौल की विशेषता बतलाता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार से समझ लेंगे: जो विशेषण संज्ञा या वस्तु के परिमाण का बोध या परिमाण को दिखाता है, उसे परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरणों में हम संक्षिप्त उदाहरण समझ लेंगे: 1.5 किलो, 3 लीटर, शेर भर, बहुत थोड़ा, सारे, सब आदि, ऐसे ढेर सारे उदाहरण दे सकते हैं हम। उदाहरणों में हम वाक्य के रूप में भी समझ लेंगे, सुन लेंगे, समझेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण: मुझे 1.5 किलो प्याज खरीदने हैं। दूसरा वाक्य: दादाजी ने 3 लीटर छाछ खरीदा। तीसरा वाक्य: शेर भर गेहूं दुकान से मंगवाए। अगला वाक्य: उसके पास बहुत सोना है। आगे का वाक्य: मेरा घर विद्यालय से थोड़ा दूर है। ऊपर दिए गए वाक्य में 1.5 किलो, 3 लीटर, शेर भर, बहुत थोड़ा, ये विशेषण निश्चित और अनिश्चित परिमाण का या परिणाम का बोध कराते हैं, इसलिए ये परिमाण बोधक विशेषण है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उसके संक्षिप्त और वाक्य में उदाहरण देखने का, समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में विशेषण के भेद प्रकार में चौथा भेद सार्वनामिक विशेषण, इसके बारे में विशेष जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा: जो सर्वनाम संज्ञा के बारे में जानकारी देने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार से सुन लीजिए, देखने का, समझने का प्रयास भी करेंगे।
जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता का बोध कराता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा और भी दी जा रही है, जरा ध्यान से सुनिए। इस प्रकार, मूल में जो शब्द सर्वनाम है लेकिन किसी संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरणों में संक्षिप्त उदाहरण हम पहले समझ लेंगे, जैसे कि ये लोग, वे पंछी, जो आदमी, यह लड़का, वह औरत। अब हम उदाहरणों में वाक्य के रूप में भी यह उदाहरण समझ लेंगे। सबसे पहला वाक्य, ये लोग मेहनती है। दूसरा वाक्य, वे पंछी गा रहे हैं। तीसरा वाक्य, जो आदमी परिश्रम करता है उसे फल मिलता है। आगे का वाक्य, यह लड़का ईमानदार है। आखिरी वाक्य, वह औरत दिन भर काम करती है। ऊपर दिए गए वाक्य में ये, वे, जो, यह, वह, ये मूल में सर्वनाम है दोस्तों, लेकिन क्रमशः लोग, पंछी, आदमी, लड़का, औरत संज्ञा के आगे, पहले या साथ आकर संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान रहे कि जब सर्वनाम अकेला रहता है, फिर से दोहराता हूं ये वाक्य, ध्यान रहे कि जब सर्वनाम अकेला रहता है, उसके आगे संज्ञा नहीं रहती, तब वह सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम ही रहता है। सर्वनाम के साथ संज्ञा आने से ही वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बनता है। यह वाक्य फिर से दोहराता हूं, सर्वनाम के साथ संज्ञा आने से ही वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बनता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम समझ लेंगे। पहला उदाहरण, ये लोग मेहनती है। ये सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि यह सर्वनाम के साथ संज्ञा जुड़ी हुई है, इसलिए ये उदाहरण सार्वनामिक विशेषण का है। लेकिन दूसरा उदाहरण समझेंगे, वहां पर देखने का भी प्रयास करेंगे। ये मेहनती है, यह सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम है। तो इस प्रकार से दोस्तों, ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात भी आप लोगों ने उदाहरण के माध्यम से समझ ली कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। अब हम यहां पर अगले टॉपिक में विशेषण रूपों का निर्माण अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण, इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने विशेषण के जो चारों भेद है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ये हमने पिछले ऑडियो वीडियो में सुने, देखे, समझे, और इस सत्र में हमने परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण की जानकारी हासिल की। लेकिन अब जैसे कि प्रश्न पत्र में या बोर्ड की एग्जाम में, जैसे कि एसएससी बोर्ड के एग्जाम में या फिर
12वीं की बोर्ड की एग्जाम में अलग तरीके से विशेषण को पूछा जाता है या अलग तरीके से सवाल आता है, उसमें हमें विशेषण शब्द का निर्माण करना होता है या विशेषण बनाओ, इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। तो इस टॉपिक में अब हम विशेषण रूपों का निर्माण अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण या विशेषण कैसे बनाते हैं, इसके बारे में विशेष जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, विशेषण रूपों का निर्माण या विशेषण शब्दों का निर्माण इस प्रकार, संज्ञा या क्रियाओं में भिन्न भिन्न प्रत्यय लगाकर, देखिए दोस्तों फिर से एक बार, संज्ञा या क्रियाओं में भिन्न भिन्न प्रत्यय लगाकर विशेषण रूप या विशेषण शब्दों का निर्माण किया जाता है या विशेषण बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग इस YouTube चैनल के वीडियो को देख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है या फिर कॉलम किए गए हैं। उसमें पहला कॉलम संज्ञा का कॉलम है, दूसरा कॉलम उसमें कौन से प्रत्यय लगाए गए हैं संज्ञा में, वो प्रत्यय का कॉलम दिया गया है, और फिर उससे कौन से विशेषण बने हैं इसके बारे में विशेष जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो अब हम कॉलम के अनुसार उदाहरणों को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉलम जो है संज्ञा का, उसमें आकर्षण और अहिंसा, ये दो संज्ञा दी गई है, उसमें अक प्रत्यय लगाना है। कौन सा प्रत्यय लगाना है? अक। तो इससे विशेषण फिर बन जाता है, जैसे कि आकर्षण से आकर्षक, अहिंसा से अहिंसक। ऐसे ही ढेर सारे हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि सेवक, रोमांचक, रोचक, रक्षक आदि। अब हम संज्ञा के कॉलम में दो संज्ञाएं हैं, प्यार और झूठ। इसमें आ प्रत्यय लगाना है। अब आ प्रत्यय लगाने के बाद विशेषण इस प्रकार तैयार होगा या विशेषण शब्द इस प्रकार बनेगा। प्यार से आ प्रत्यय लगाने से प्यारा हो जाएगा और झूठ से झूठा। तो इस प्रकार से आ प्रत्यय लगाने से ऐसे ढेर सारे उदाहरण आप स्वयं तैयार कर सकते हैं, जैसे कि भूखा, ठंडा, नीला, सच्चा, प्यासा आदि। अब संज्ञा के कॉलम में अगला उदाहरण देखेंगे, जैसे कि दया और ईर्ष्या संज्ञा। अब इसमें आलू यह प्रत्यय लगाना है, तो विशेषण बन जाएगा दया से दयालु, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु, यह विशेषण बन गए। अब ऐसे ही आलू प्रत्यय लगाकर हम ऐसे ढेर सारे विशेषण बना सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में आप विशेषण के कॉलम में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। झगड़ालू, कृपालु, लजालु, डरालु। अब अगले उदाहरण में संज्ञा के कॉलम में धर्म और समाज यह संज्ञा ली, इसमें इक प्रत्यय लगाना है, तो विशेषण बन जाएगा धर्म से धार्मिक, समाज से सामाजिक। तो ऐसे ही इक प्रत्यय लगाकर हम ढेर सारे उदाहरण तैयार कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो यह उदाहरण इस प्रकार, दैनिक, हार्दिक, नैतिक, आत्मिक, सामायिक, शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक, वार्षिक, यांत्रिक, मासिक, साप्ताहिक, आर्थिक, ऐच्छिक, दैहिक। इस प्रकार से ढेर सारे ऐसे उदाहरण हम बना सकते हैं इक प्रत्यय लगाकर। अब अगले उदाहरण में संज्ञा के कॉलम में नियम और चिंता यह संज्ञा ली है, उसमें इत प्रत्यय को जोड़ना है।
तो विशेषण बन जाएगा फिर इत प्रत्यय लगाकर। नियम से नियमित, चिंता से चिंतित, इस प्रकार से यह विशेषण बन गए। अब ऐसे इत प्रत्यय लगाकर ढेर सारे उदाहरण हम इस प्रकार से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। परिचित, प्रकाशित, पीड़ित, हर्षित, लज्जित, सुरक्षित, क्रोधित, अनुदित, कुसुमित, पुष्पित, दुखित, इस प्रकार से ऐसे अनेक उदाहरण हम दे सकते हैं। अब अगले उदाहरण में संज्ञा के कॉलम में देश और किताब संज्ञा में ई प्रत्यय लगाना है, तो उससे विशेषण बन जाएगा देश से देशी, किताब से किताबी। अब हम ई प्रत्यय लगाकर ऐसे कई उदाहरण बना सकते हैं हम स्वयं भी। तो यहाँ पर हम उदाहरण दे रहे हैं, वह सुनेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, समझ भी लेंगे। पहला उदाहरण स्वदेशी, ई प्रत्यय लगाकर। हाँ दोस्तों, जंगी, दुखी, दानी, लोभी, हिसाबी, जंगली, कपटी, विरोधी, अधर्मी, शहरी, हंसी, धमकी, इस प्रकार ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं। आगे के उदाहरणों में संज्ञा के कॉलम में नमक और युग संज्ञा को इन प्रत्यय लगाना है, तो विशेषण बन जाएंगे इस प्रकार। नमक से नमकीन, युग से युगीन, ऐसे कई उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे कि कुलीन, रंगीन, शौकीन, ग्रामीण आदि। अब अगले उदाहरण में संज्ञा के कॉलम में भारत और राष्ट्र, ये संज्ञा में प्रत्यय लगाना है ईय। कौन सा प्रत्यय लगाना है? ईय। तो इसे विशेषण बन जाएगा भारत से भारतीय, राष्ट्र से राष्ट्रीय। वैसे ही ईय प्रत्यय लगाकर अगले उदाहरण इस प्रकार से हम दे सकते हैं, जैसे कि ईश्वरीय, नारकीय, दयनीय, निंदनीय, देशीय, रक्षणीय, स्थानीय, पुस्तकीय आदि। ऐसे कई उदाहरण आप लोग बना भी सकते हैं, दे सकते हैं, और समय पर ये उदाहरण जो है आप स्वयं तैयार भी कर सकते हैं। अब अगले उदाहरण में संज्ञा के कॉलम में हमने जहर और बर्फ, ये दो संज्ञा ली है, उसमें ईला प्रत्यय लगाना है, तो उसे विशेषण बन जाएगा जहर से जहरीला, बर्फ से बर्फीला। तो ऐसे कई उदाहरण ईला प्रत्यय लगाकर हम दे सकते हैं। तो वह उदाहरण इस प्रकार: चमकीला, गर्वीला, सुशीला, चटकीला, पथरीला, रंगीला, पनीला, शर्मीला, लजीला आदि। ऐसे कई उदाहरण आप लोग बना सकते हैं। ये तो संक्षिप्त में हम उदाहरण यहाँ पर देने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगले उदाहरण में संज्ञा में चाल और बाजार, इस संज्ञा को ऊ प्रत्यय लगाना है। कौन सा प्रत्यय? ऊ। तो उससे विशेषण बन जाएगा चाल से चालू, बाजार से बाजारू। तो ऐसे कई उदाहरणों में आप जैसे कि लागू, पेटू आदि, ऐसे ढेर सारे उदाहरण आप बना सकते हैं। अब अगले उदाहरण में संज्ञा के कॉलम में बहुत और घन, ये दो शब्द लिए हैं। इसमें प्रत्यय यह लगाना है एरा, तो बहुत से विशेषण बन जाएगा बहुतेरा, घन से बनेगा घनेरा। अब यहां पर हम दूसरे और उदाहरण इस प्रकार दे सकते हैं, एरा प्रत्यय लगाकर: चचेरा, ममेरा,
सपेरा, लुटेरा आदि। अब आगे के उदाहरण में एक और विष, इन शब्दों को एला प्रत्यय लगाएंगे तो इससे विशेषण बन जाएगा। एक से अकेला, विष से विषेला। तो इस प्रकार से एला प्रत्यय लगाकर और कुछ उदाहरण दे सकते हैं इस प्रकार, बनेला, सौतेला, अधेला आदि। अब अगले उदाहरण में शान और ईमान, संज्ञा के कॉलम में ये शब्द है। इसमें प्रत्यय लगाना है दार, तो शान से बन जाएगा विशेषण शानदार, ईमान से बन जाएगा ईमानदार। तो ऐसे ही हम उदाहरणों में और उदाहरण दे सकते हैं दार प्रत्यय लगाकर, जैसे कि समझदार, ज्ञानदार आदि। अब आगे के उदाहरण में हम संज्ञा के कॉलम में उदाहरण लेंगे अक्ल और भरोसा। इसमें प्रत्यय लगाना है मंद, तो विशेषण बन जाएगा अक्ल से अक्लमंद, भरोसा से भरोसेमंद। तो ऐसे कई उदाहरण आप लोग आगे दे सकते हैं। अब अगले उदाहरण में हम उदाहरण लेंगे बुद्धि और श्री। इसमें प्रत्यय लगाना है मान, तो मान प्रत्यय लगाकर विशेषण बन जाएगा बुद्धि से बुद्धिमान, श्री से श्रीमान। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इन कॉलम के माध्यम से, संज्ञा के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से विशेषण रूप प्रत्यय लगाकर कैसे बनाए जाते हैं, जो परीक्षा में बहुत काम आएंगे, ताकि एग्जाम में, परीक्षा में इस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं कि विशेषण रूप बनाओ, विशेषण बनाओ, तब यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अब हम कुछ और भी उदाहरण संक्षिप्त में जाते जाते बताना चाहेंगे, जैसे कि वान से भाग्यवान, बल से बलवान, कमाना से कमाऊ, उड़ाना से उड़ाऊ, घर से घराऊ, आगे से अगाऊ, पंडित से पंडिताऊ, सुहाना से सुहावना, लुभाना से लुभावना, चढ़ना से चढ़ाव, बचना से बचाव, बहना से बहाव, शर्म से शर्मिंदा, कार से कारिंदा, क्रिया से क्रियाशील, क्षमा से क्षमाशील, धन से निर्धन, भय से निर्भय, बल से दुर्बल, जन से दुर्जन, हिम से हिमवान, रूप से रूपवान, सत्य से सत्यवान, गुण से गुणवान, आगे से अगला, पीछे से पिछला, लाड से लाडला, पांच से पांचवा, छह से छठवा, 10 से 10वां, साल से सालाना, रोज से रोजाना, मर्द से मर्दाना, दर्द से दर्दनाक, खौफ से खौफनाक, नाम से नामवर, ताकत से ताकतवर, लूटना से लूट, चमकना से चमक, तीर से तीरंदाज, गोला से गोलंदाज, लघु से लघुता, कवि से कविता, सम से समता, परवर से परवरिश, माल से मालिश, कोश से कोशिश। इस प्रकार से यहाँ पर तो मैंने मानो फिर भी संक्षिप्त में ये उदाहरण देने का प्रयास किया है। आप लोगों में बहुत क्षमता है, बहुत ऊर्जा है, आप तो ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के सत्र में हमने विशेषण के भेद, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, इसकी परिभाषा,
साथ ही साथ उसके उदाहरण सुनने का, देखने का, जानने का प्रयास किया। और परीक्षा की दृष्टि से और विशेष रूप से बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि से भी ढेर सारे उदाहरण जो है, जैसे कि विशेषण कैसे बनाते हैं, यह भी चार्ट के माध्यम से, कॉलम्स के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब अगले सत्र में हम विकारी शब्द में जो भेद है उसमें से आखिरी भेद, चौथे नंबर का भेद, क्रिया के बारे में जानकारी लेकर आएंगे। तो अगले YouTube चैनल के ऑडियो वीडियो का जरूर इंतजार करें, ताकि यह विकारी शब्द का आखिरी भेद है क्रिया, इसके बारे में विशेष जानकारी हम हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस सत्र में हम यहीं पर रुकते हैं। फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी छात्र एवं दर्शक और मेरे हिंदी अध्यापक भाई बहन इस व्याकरण के क्रमबद्ध ज्ञान के भंडार को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से जाते जाते सभी छात्रों को, उनके माता पिताओं को, भाई बहनों को, दादा दादी को और साथ ही साथ तमाम दर्शकों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को मंगलमय शुभकामनाएं।